गमनम काम्य के चापी व्यासे प्रतिगहे प्रतिगते ततः अस्त्र हेतुर्विवासश्च पार्थस्यामित तेजसा। फिर शकुनी के साथ युद्ध में पांडवों को हारना पड़ा और इसके बाद अर्जुन किसी तरह से जो क्रोध उनको आया था तो क्रोधित हुए अर्जुन को फिर धर्मराज ने शांत किया। द्रौपदी कृष्ण के पास रोई जाकर कृष्ण ने दुखार्थ द्रौपदी को आश्वासन दिया। ये वन पर्व समाप्त हुआ। अब व्यास ने सौभ वध की कथा कही। सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारिका ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा लाए। ये रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद, युधिष्ठिर भीमसेन का संवाद। फिर महर्षि पांडवों के पास आए व्यास। उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रति स्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा किया। फिर अर्जुन को अस्त्र प्राप्त हुआ। महादेवेन युद्धं च किरात वपुषा सह दर्शनम लोकपालानां मत्स्य प्राप्तिस्तथैव च। फिर किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध, लोकपालों का दर्शन, अस्त्र की प्राप्ति। महेंद्र लोकगमने मस्त्रार्थे च किरीटिना यत चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्र से भूयसी। अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक गए। धृतराष्ट्र को चिंता हुई। दर्शनम बृहदस्व से महर्षिर्भावितात्मना युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिदेवनं नलोपाख्यानमत्रे वे धर्मिष्ठं कर्णोदयं दमयन्त्यास्य तिर्यत्र नल से चरितं तथा। धर्म भी नल और दमयंती का चरित्र है। तथाक्ष हृदय प्राप्ति तस्मादेव महर्षिता लोमसस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति वनवास गतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमसेनार्जुनस्य। फिर उसी महर्षि से पांडवों को जुए के रहस्य की जानने की प्राप्ति हुई। यहीं से स्वर्ग से लोमहा पांडवों के यहाँ पधारे। लोमस ने वनवासी महात्माओं पांडवों को ये विद्या बतलाई। अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीखी। संदेशाद अर्जुन स्यात् तीर्थाभिगमन क्रिया तीर्थानां च फलप्राप्ति पूर्णत्वं चापि कीर्तितं पुलस्य तीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा तीर्थयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनां कर्णस्य परिमोक्षोत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात् तथा जगविभूतिश्च गयस्यात्र उपकीर्तिता। फिर नारद और पुलस्त की तीर्थ यात्रा का वर्णन है और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का और राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन है। आगस्त्यमपि चाख्यानं जत्र वातापि भक्षणं लोपामुद्राभिगमनमपत्यार्थम शेषतः। फिर लोपामुद्रा के समागमन की और वातापी को आतापी वातापी ये दोनों बड़े राक्षस थे, इनकी कथा है। ऋष्य संघ से चरितम कौमार ब्रह्मचारिणा जामदग्नश्च राम से चरितम भूरि तेजसा। फिर कौमार ब्रह्मचारी ऋष्य श्रृंग का चरित्र, जमदग्नि का परशुराम का चरित्र है। कार्तवीर जबधो जत्रे हयानांच वर्णते प्रभास तीर्थे पांडु नाम विष्णु विष्णु समागमा। फिर कार्तवीर अर्जुन का है बंसी राजाओं के वध का वर्णन और प्रभास तीर्थ में पांडवों का जादवों से मिलने की कथा। सौकन्यमपि चाख्यानं च मनो जत्र भार्गवा सर्जा तिर्यज्ञे नासत्यो कृतवान् सोमपीतिनो। फिर सुकन्या का उपाख्यान है। इसमें चमन ने सरजाति के यज्ञ में अश्विनी कुमार को सोमपान का अधिकारी बना दिया। ताभ्याम च जत्र सामुनिर्जौमनं प्रतिपादिता मान धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोत्तरैव प्रकीर्तितम्। जंतुपाख्यानमत्रैव जत्र पुत्रेण सोमका पुत्रार्थे मजजत राज्ञा लेभे पुत्र सतंच साहा। फिर जंतुपाख्यान है, सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त किए, ऐसे यज्ञ का वर्णन है। तथा से नैकपोति ये मुपाख्यान मनुत्तमम इंद्राग्नि जत्र धर्म से जिज्ञासार्थम शिविम नपम। फिर सेन बाज और कबूतर का उपाख्यान है। राजा शिवी का वर्णन है। अष्टावक्रिय मत्रैव विवादो जत्र बंदिना अष्टावक्र से विप्र से जनक स्याध्वरे भवतो नैयायिकानां मुखेन वर्ण स्यात्मजने आत्मजेन च पराजितो जत्र बंदी विवादेन महात्मना। फिर अष्टावक्र का चरित्र है और उसके बाद में महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है।
निजुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने वृजन्पति महाबाहुरो दृष्टवान् पवनात्मजं कदलीखण्डमध्यस्थं हनुमन्तं महाबलं जत् सौगन्धिकार्देशौ नलिनीं ताम दर्शयतो। फिर द्रौपदी ने सौगंधी कमल लाने के भीमसेन को भेजा। भीमसेन गंधमादन पर्वत गए। रास्ते में एक बंदर जो है वो लेटा हुआ था। हनुमान भीमसेन ने कहा कि तुम रास्ता दो हमें। उसने कहा हमारी पूंछ पड़ी है, इसको तुम उठा के रख दो, हम वृद्ध हैं, उठ नहीं पाते। तो बहुत प्रयत्न करके भीमसेन उस पूंछ को उठा नहीं सके। तब उन्होंने उसी जगह उनसे प्रार्थना किया तो हनुमान जी प्रकट हुए। जत्रास्य युद्धम भवत सुमहत राक्षसैः सह दक्षश्चैव महावीर्यै मणिमत प्रमुखैस्ततः। भीमसेन का राक्षसों और महाशक्तिशाली मणिमान जक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात् वृषपर्वणस्य राजर्षे ततोऽभिगमनं स्मृतम्। आश्लेषेणाश्रमे चैषां गमनं वासरेव च प्रोतसाहनं च पाञ्चाल्या। भीमस्यात्र महात्मनः कैलासारोहणं प्रोक्तं जत्वजच्छैर्बलोत्कटैः युद्धमासीन महाघोरं मणिमत प्रमुखैः सह। भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध। द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। यहीं पर शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि जक्षों के साथ उनका युद्ध। समागमश्च पाण्डूनां जत्र वैश्रवणेन च समागमश्च अर्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह। यहीं पर पांडवों का कुबेर का समागम हुआ। अत्रा अवाप्य दिव्यानस्त्राणि गुरुवर्थम सभ्यसाचिना निवात कवचैर्युद्धम हिरण्यपुरवासिभिः। फिर हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ अर्जुन का युद्ध। निवात कवचैर्घोरै दानवै सुर शत्रुभिः पौलोमयि कालकेकैश्च जत्र युद्धं किरीटिना वधश्चैषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता अष्टसन्दर्शनारम्भो धर्मराजस्य सन्निधौ। कहते हैं वहाँ पर निवात कवच पौलोम काल के इनके साथ अर्जुन ने युद्ध किया। पार्थस्य प्रतिषेधस्य नारदेन सुरर्षिणा अवरोहणं पुनश्चैव पाण्डूनां गन्धमादनं। फिर पांडवों का गन्धमादन पर्वत से नीचे उतरने की कथा। भीमस्य ग्रहणं चात्रे पर्वता भोगवर्ष्मणा भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन् सुगहने बने। फिर एक बीहड़ वन में विशाल शरीरधारी अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया, ये कथा है। आमोक्षयज्जत्यैनं प्रश्नानुक्ता युधिष्ठिरा काम्यका गमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनां। ये अजगर वेशधारी नहुस के प्रश्नों का उत्तर। तत्रास्थां च पुनर्द्रष्टुं पाण्डवान् पुरुषर्षवान् वासुदेवस्यागमनमत्रैव परिकीर्तितम्। फिर वहाँ काम्यक वन में निवास वसुदेव नंदन कृष्ण उनके पास आए, ये कथा। मारकंडे समस्या से मुपाख्यान मनानि चो मारकंडे समस्याया मुपाख्यानानि सर्वशः प्रथोर्मन्यस्य जत्रोक्तो माख्यानं परमर्षिणो। पांडवों का मारकंडे के साथ समागम और बहुत से उपाख्यान वहाँ सुनने को मिले। फिर संवादश्च सरस्वत्या तार्क्ष्येषु महात्मना मत्स्योत्पाख्यान मत्रैव प्रोच्यते तदनन्तरम्। इसी प्रसंग में महात्मा तार्क्ष और सरस्वती का संवाद है, मत्स्योपाख्यान है। मारकंडे समाख्याता पुराणं परिकीर्तते ऐन्द्रद्युम्न सुपाख्यानं धौंधुमारं तथैव च। मारकंडे का समागम और धुंधुमार की कथा। पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवांगिरसं स्मृतं द्रौपद्या कीर्तितश्चात्र संवादा सत्यभामया। सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद है। पुनर्द्वैत वनं चैव पांडवा समुपागता घोषजात्रा च गंधर्वैर्जत्र बद्धा सुयोधनाः। फिर द्वैत वन में आकर के कौरवों की घोष यात्रा। ह्रियमाणस्य तु मंदात्मा मोक्षतो सौ किरीटिना धर्मराजस्य चात्रैव मृगस्वाप्ना निदर्शनम्। फिर दुर्योधन को कैद कर के लिए जा रहे थे तो काम्य के कानन श्रेष्ठ पुनर्गमन मुच्यते ब्रूहि द्रोणिकमाख्यान मत्रैव वो विस्तृतम्। फिर वहाँ इसी काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में बहुत विस्तार की व्रीहि द्रोणिक का उपाख्यान है। दुर्वाससोपाख्यान मत्रैव परिकीर्तितम् जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमान्तरम्। फिर दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ जी के आश्रम का और द्रौपदी के हरण की कथा।
जत्रेन मन्वयात् भीमो वायुवेग समोजवे चक्रे चैनम पंचशिखम जत्र भीमो महाबलाः। फिर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर महाबली भयंकर राक्षस का पीछा किया। रामायणम उपाख्यानम अत्रैव बहुविस्तरम जत रामेण विक्रम में निहतो रावणो युधि। वन पर्व में बड़े विस्तार से रामायण का उपाख्यान, जहाँ रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है, यह कथा है। सावित्राश्चाप्युपाख्याने अत्रैव परिकीर्तितम कर्णस्य परिमोक्षोत्रे कुंडलाभ्याम पुरंदरातो। इसके बाद सावित्री का उपाख्यान, जत्रा से शक्तिम तुष्टो सावदेक बधाय चो आरणेयम उपाख्यानम जत धर्मोन्वसात् सुतम जागमुर्लब्धवरा जत्रे पांडवा पश्चिमं दिशम एतदारण्यकं पर्वत तेजं परिकीर्तितम्। अत्राध्याय सते द्वेतो संख्यजा परिकीर्तिते एकोनो सप्ततिश्चैव तथाध्याया प्रकीर्तिताः। फिर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। वन पर्व की सूची है यहाँ पर। इसके बाद में 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। एकादश सहस्राणि श्लोकानां षट्शतानि च चतुष्षष्टि तथा श्लोका पर्वणि अस्मिन् प्रकीर्तिताः। अतः परं निबोधितं वैराटं पर्वसं विस्तरं विराट नगरे गत्वा स्मशाने विपुलां समीं दृष्ट्वा सन्निदधुस्तत्र पाण्डवा ध्याजुधान्यतो तत्र जत्र प्रवेश्य नगरं छद्मनान्यवसन् स्तुते। पूरी महाभारत की सूची है, एक तरफ से सब ये कथा फिर होगी, ये सब बता रहे हैं। पांचालीं प्रार्थयान से कामोपहत चेतसा दुष्टात्मनो बधो जत्रे कीचक से वृकोदरात। कीचक और भीमसेन का युद्ध। पांडवान् वेषणार्थं च राज्ञो दुर्योधनस्य च चारा प्रस्थापिताश्चात्रे निपुणा सर्वतो दिशं न च प्रवृत्तिस्तैर्लब्धा पाण्डवानां महात्मनां गोग्रहश्च विराटस्य त्रिगर्ते प्रथमं कृताः। जत्रास्य युद्धं सुमहत तैरासील्लो महर्षणं ह्रियमाणस्य जत्रासो भीमसेनेन मोक्षिता गोधनं च विराटस्य मोक्षितं जत्र पाण्डवै अनन्तरं च कुर्भिस्तस्य गोग्रहणं कृतं समस्ता जत्र पार्थेन निर्जिता कुर्वो युधि प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना। बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें अर्जुन ने का पराक्रम है। विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुखा जत्र किरीटिना अभिमन्यम समुद्र से सौभद्रमारी घातिनम। फिर पांडवों के राजा विराट का अपनी पुत्री उत्तरा सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से विवाह। चतुर्थ में तद विपुलम वैराटम पर्व परिणतम अत्रापि परिसंख्याता अध्याया परमर्षिणा सप्तषष्टि रथो पूर्णा श्लोका नामपि मे शृणु श्लोका नाम द्विसहस्रे तु श्लोका पंचशतेन च उक्तानि वेद विदुषा पर्वणि अस्मिन् महर्षिणा उद्योग पर्व विज्ञेयं पंचमं शृण्वतः परम। ये चौथा विराट पर्व है। इसकी सूची इसी प्रकार की है। उपप्लवेन विष्टेषु पांडवेषु जगीखया दुर्योधनोर्जुनश्चैव वासुदेवमुपस्थितौ। इसके बाद उपलब्ध नगर में रहने लगे। फिर योधन अर्जुन इनके अर्जुन विजय की आकांक्षा से कृष्ण के पास उपस्थित हुए, ये कथा है। साहाय्यमस्मिन् समरेज भवान् नौ कर्तुमर्हति एत्युक्ते वचने कृष्णो जत्रोवाच महामति अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभौ अक्षोहिणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहम्। दुर्योधन अर्जुन दोनों जब कृष्ण के पास में आए थे बल युद्ध करने में सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने वहाँ बातें किया है। बब्रे दुर्योधना सैन्यम मंदात्मा जत दुर्मति आयुष्मानम सचिवम बब्रे कृष्णम धनंजया। तो दुर्योधन ने सेना ले लिया और महात्मा अर्जुन को खाली कृष्ण ही मिले। मद्रराजंच राजानं मायांतं पांडवान् प्रति उपहारैर्भञ्जयित्वा बर्मस्नेव सुयोधना वरदं तं वरं बद्रे साहाय्यं क्रियतां मम शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुते जगामोद्दिश्य पांडवान् शान्तिपूर्वं च कथयत जत्रेन्द्रविजयं नृपः पुरोहितप्रेषणं च पांडवै कौरवान् प्रति। फिर राजा शल्य की कथा। दुर्योधन ने मार्ग में उनको अपनी तरफ युद्ध में ले लिया। युद्ध में सब निमंत्रित होकर के आए थे, अपने अपने शिविर दो लगे थे, उन्हीं में सबके मित्र आते थे। वैचित्र वीर जस्य बचा समादाय पुरोदशा तथेन्द्र विदयं चापि यानं चैव पुरोदशा। फिर धृतराष्ट्र के पांडवों के पुरोहित के इंद्र विषयक वचन
फिर महाराज धृतराष्ट्र ने शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। वैचित्र बीजस्य बचा समादाजे पुरोदशा तथेन्द्र विदयं चापि यानं चैव पुरोदशा संजयं प्रेखयामासे समार्थी पांडवान् प्रति जत्तदूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापमान् श्रुत्वा च पांडवान् जत्ते वासुदेव पुरोगमान् प्रजागरा संप्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया विदुरो जत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च श्रावयामास राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्। फिर धृतराष्ट्र का और कृष्ण का संवाद है। फिर राजा धृतराष्ट्र के सामने विदुर ने बड़ी नीति का प्रतिपादन किया है, वो विदुर नीति है। यथा सनक सुजातेन जत्राध्यात्म मनुत्तमं मनस्तापानुतो राजा श्राविता शोक लालसाः। फिर सनक सुजात ने बिहवल राजा धृतराष्ट्र को अध्यात्म शास्त्र की कथा सुनाई। प्रभाते राजसंमितो संजयो जत्र वा विभो ऐकात्मं वासुदेवस्य प्रोक्तवान् अर्जुनस्य चो। फिर अर्जुन के एकात्म मित्रता का भली भांति प्रदर्शन है। जते कृष्णोदयापन्ना संधि मिच्छन महामति स्वयं आगात् क्षमं कर्तुं नगरं नागसाह्वयम्। इस प्रसंग में और भी बड़ी कथा है। प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै समार्थे जायमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितम्। फिर कृष्ण भगवान और दोनों ही पक्षों का हित चाहने के लिए प्रार्थना करने के लिए दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, ये कथा है। दम्भो भवस्य चाख्याने मत्रैव परिकीर्तितं पराबरान् वेषण मत्रैव मातलेश्च महात्मनाः। फिर दम्भोद्भव की कथा है। महर्षि चापि चरितं कथितं गालवस्य वै विदुलायाश्च पुत्रस्य प्रोक्तं चाप्यनुशासनम्। ये महर्षि गालव का चरित्र और विदुला अपने पुत्र को शिक्षा दी है, वो शिक्षा क्या है वो यहाँ वर्णन है। कर्ण दुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञान मंत्रितं जोगेश्वरात्म कृष्ण ने जतराज्ञां प्रदर्शितम। भगवान कृष्ण ने कर्ण दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं से भरी सभा में अपने योगैश्वर्य का प्रदर्शन किया। यानी यही पांडवों को भी दिखलाया था अपना विराट रूप अर्जुन को, और वहाँ धृतराष्ट्र के यहाँ भी दिखाया अपना। रथमारूप्य कृष्णेन जतकर्णेन मंत्रिता उपाय पूर्वं सौंटीर्यातो प्रत्याख्यातश्च तेन सा आगम्य हस्तिनपुरादुपलभ्य मरिन्दमः पांडवानां यथावृत्तं सर्वम् आख्यातवान् हरिः। फिर कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलब्ध नगर जाकर जो कुछ वहाँ हुआ वो पांडवों को बताया। तेतस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्रयित्वा च जद्धितं संग्रामेकं तथा सर्वं सज्जं चक्रु परन्तपाः। फिर सब लोग मिल करके युद्ध की तैयारी करने लग गए। ततो युद्धाय निर्जाता नरासुर ददन्तिना नगराद्धास्तिनपुराते बलसंख्यानमेव च जतराज्ञा जलूकस्य प्रेषणं पाण्डवान् प्रति शोभाविनिमः युद्धे दैत्येन कृतवान् प्रभुः रथाति रथसंख्याने मम्बोपाख्यानमेव च एतत्सु बहुवृत्तान्तं पंचमं पर्व भारते। इस पर्व में रथी अतिरथी और अम्बा का उपाख्यान है। उद्योग पर्व निर्दिष्टम संधि विग्रह में स्थितम अध्यायानां शतं प्रोक्तम षडशीतिर्महर्षिणा। कहते हैं यह उद्योग पर्व जो है इसमें कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और विग्रह उलूक के विग्रह संदेश इसका वर्णन है। श्लोकानां षट्सहस्राणि तावन्तेव शतानि च श्लोकाश्च नवति प्रोक्ता तथैवाष्टो महात्मना व्यासेनोदारमतिना पर्वणे अस्मिन् तपोधनाः। अतः परम विचित्रार्थं भीष्म पर्व प्रचक्षते जम्बूखंड विनिर्माणं जत्र उक्तं संजयेन। फिर इसके बाद भीष्म पर्व आता है। जत यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत् परं जत्र भूयुद्धमभूत् घोरं दशाहानि सुदारुणं कस्मनं जत पार्थस्य वासुदेवो महामति मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शिभिः समीक्षा दोक्षद विक्षिप्रं ज्योतिष्ठरहिते रताः रथादाप्लुतवेगेन स्वयं कृष्ण उदारधि प्रतोद पाणिराधावत भीष्मं हन्तुं व्यपहतभिः। यहाँ भीष्म की अर्जुन की बहुत बड़ा युद्ध है, उसकी कथा है और उसी में भगवान कृष्ण उतर करके युद्ध से और भीष्म को मारने के लिए दौड़े थे। वाक्य प्रतोदाभिहतो जत कृष्णेन पांडवा गांडीव बंधना समरे सर्वशस्त्र व्रतांबरः निखंडिनं पुरस्कृत्य जत्र पार्थो महाधनु मेघनन् निस्तैर्बाणे रथात् भीष्म प्रपातयतो। फिर
महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। सरतल्पगत से वह भीष्मो जत्र बभूवः षष्ठमे तत्समाख्यात भारते पार्वव्यस्थितम्। अध्यायानां शतं प्रोक्तं यथा तथा सप्तदशा परे पंचश्लोकसहस्राणि संख्याष्टौ शतानि च श्लोकाश्रे चतुराशीतिरस्मिन् पर्वणि कीर्तिताः व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्म पर्वणि। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भीष्म पर्व में 117 अध्याय बतलाए हैं। श्लोकों की संख्या 5884 है। द्रोण पर्वततश्चित्रं बहुवृत्तान्तमुच्यते सेनापत्य विषिक्तोथ जत्राचार्यः प्रतापमान। भी अनेक वृत्तांतों से पूर्ण द्रोण पर्व की कथा है। द्रोणोधनस्य प्रीत्यर्थं प्रतिजज्ञे महाश्रवितो ग्रहणं धर्मराज से पांडुपुत्र से धीमतः। अब इसके बाद में अस्त्र विद्या के आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। जत सन सप्तका पार्थे मप निर्न्यूजरणा जिरात भगदत्तो महाराजो जत सक्रे समोजुधि सुप्रतीकेन नागेन सहि शांता किरीटिना। फिर यहीं पर अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए कृष्ण, और वहीं पर कथा आती है सुप्रतीक नामक हाथी की, जो भगदत्त का हाथी था, बड़ा विशाल पराक्रमी था। जत्राभिमन्युम बहवो जगनुरेकम महारथा जयद्रथ मुखा बालम सूरम अप्राप्त जौवनम। इसी पर्व में सूरवीर बालक अभिमन्यु की कथा है। हते भीमंतो युद्धे क्रुद्धेन जत्र पार्थेन संयुगे अक्षोहिणी सप्तहत्वा ततो राजा जयद्रथा जत्र भीमो महाबाहु सात्यकिश्रे महारथा अन्वेषणार्थं पार्थस्य युधिष्ठिरनपाज्ञया प्रविष्टो भारतीं सेनां अप्रदख्यां सुरैरपि। यहीं पर भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने निकले, ये कथा है। संसप्त का वसे संचय कृतम निशेष माहवे संसप्त का नाम वीरानाम नव महात्मनाम से किरीट नाभिनिष्क्रम में प्रपिता जम साधनम धतराष्ट्र से पुत्राश्रे तथा पाषाण जोधिना नारायणाष्ट गोपाला समरे चित्र जोधिना अलम बुषा सुता जुष्ट जल संदष्ट वीर जवान सौमुदत्त विराटष्ट द्रुपदष्ट महारथा घटोत्कचा दजश्चान्य निहिता द्रोण पर्वणि। इस प्रकार संसप्तक वीरों की कथा 9 करोड़ थी। उनको अर्जुन ने अकेले अपने उससे मारा है और सबको जमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने आए मलेच्छ सैनिक थे। समरांगण में युद्ध के कला कौशल का परिचय दे रहे थे। उनमें अलाम्बुक सुतायु पराक्रमी जलसंध भूल